नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खमेरा थाना क्षेत्र में लूट की कोशिश नाकाम, दंपति की सतर्कता और लोगों की मदद से बची बड़ी अनहोनी। बस चालकों के बीच खूनी संघर्ष, लोहे की रोड से हमला, बांसवाड़ा में हुई घटना, एक गंभीर घायल। शराब तस्करी के मामले में फरार 3 आरोपी गिरफ्तार, घाटोल थाना पुलिस ने की कार्रवाई अदालत में पेश किया। विप्र महिला मेले के लिए सघन जनसंपर्क शुरू, 21 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा भव्य आयोजन, घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं निमंत्रण पत्र। छोटी सादड़ी में वीडियो पर रिश्वत लेने का आरोप, पीथल बड़ी कला के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धौलापाली पुलिस ने पकड़ी 11.97 ग्राम एमडी, छोटी सादड़ी में 2 तस्कर गिरफ्तार, बाइक जब्त। लड़की भगाने के मामले में आरोपी के भाई के घर पर हमला, मकान में जमकर की तोड़फोड़, लोग घर छोड़कर भागे। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। गढ़ी में बार की कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई, अभिभाषक संघ के अतीक अहमद बने अध्यक्ष। गनौड़ा के एलबीएस कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन, भारतीय ज्ञान परंपरा पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त किया। बोरखेड़ी कुशलगढ़ में दुकान पर हुआ हमला, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। नई ग्राम पंचायत बनने पर धन्यवाद सभा हुई, कुशलगढ़ के सारण की गडली के लोगों ने सरकार का जताया आभार। टिमेड़ा बड़ा में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया, पुलिस व अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को बांटी खाद। पाला मस्जिद के अंदर जाकर आपत्तिजनक इंस्टा स्टोरी लगाने वाला गिरफ्तार, कोतवाली व राज तालाब थाना पुलिस ने की कार्रवाई। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के उदाजी का गढ़ा में मंगलवार रात को NH56 पर एक बाइक सवार दंपति के लूट का प्रयास हुआ, लेकिन यह प्रयास उस समय नाकाम हो गया जब वारदात को अंजाम देने आया बाइक सवार युवक असफल होकर अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। ये घटना हाईवे सुरक्षा और पुलिस गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। घटनानुसार खमेरा निवासी दीपक पंचाल अपनी पत्नी आरती और 3 वर्षीय बेटे वैदिक के साथ बांसवाड़ा से अपने घर खमेरा लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक उदाजी का गढ़ा के सरस्वती विद्यालय के सामने पहुंची, तभी एक बाइक सवार युवक ने आरती के बैग को झपटने का प्रयास किया। आरती के बैग में कैश और सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। युवक द्वारा बैग छीनने की कोशिश में दंपति की बाइक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों सड़क पर गिर पड़े। गनीमत रही कि उस समय NH56 पर कोई भारी वाहन नहीं आया, वरना परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा सकता था। दीपक और आरती के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। भीड़ देखकर युवक घबरा गया और अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर खमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायल आरती को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने छोड़ी हुई बाइक को जब्त कर लिया है और अब रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में इस मार्ग पर ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों ने हाईवे पर नियमित पुलिस गश्त, अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और झपटमारी करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी जो आपके साथ घटना हुई वो क्या हुई पूरी घटना मतलब हम बांसवाड़ा से आ रहे थे बाइक पे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा तीनों। तो पीछे से एक लड़का आया बाइक पे, तो उसने मेरे वाइफ से छीना झपटी की। मेरे वाइफ के हाथ में बैग था, तो उसमें पूरा प्रकरण ये हुआ कि गिर गए हम फिर साथ में या। तो फिर हम जैसे ही गिरे तो फिर आसपास के लोग आए, हम चले, मतलब सब लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी मौके पे पहुंची और वो बाइक सवार भाग गया, बाइक उधर ही रह गई क्या। और आपको इसमें कोई चोट वगैरह आई क्या? हाँ, मेरी वाइफ को चोट लगी है, पैर में मतलब बहुत जख्म हुआ है और कंधे पे चोट लगी है और सर में भी चोट लगी है। बांसवाड़ा में देर शाम बस चालकों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। जानकारी के अनुसार पार्टी बस का कांच टूटकर नीचे गिरने से 2 चालकों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कांच गिराने को लेकर पहले एक चालक पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी पक्ष ने अजय राज बस के चालक राजेश पर लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले में राजेश के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। साथ में मौजूद परिचालक तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसका उपचार जारी है। घटना से बस स्टैंड क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद के कारणों और हमलावर की पहचान को लेकर पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल थाना पुलिस ने अवैध शराब की धरपकड़ के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घाटोल थाना अधिकारी निर्भय सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी व पुलिस उप अधीक्षक घाटोल महेंद्र कुमार के निर्देशन में गिरफ्तारी अभियान चलाया गया था।
थाने में दर्ज शराब की धरपकड़ के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी लोहारिया के उम्बाड़ा निवासी मोहन पुत्र गंगाराम, घाटोल के रूजिया निवासी मोवजी पिता मोहनलाल व ओडवाड़िया निवासी नाथूलाल पुत्र हुरमा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपियों के ठिकाने से काफी मात्रा में शराब बरामद हुई थी, लेकिन तीनों आरोपी मौके से भाग गए थे। पुलिस उनकी काफी समय से तलाश कर रही थी। विप्र महिला प्रकोष्ठ द्वारा आगामी 21 दिसंबर को बांसवाड़ा में आयोजित होने वाले भव्य सर्व समाज महिला मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए सघन जनसंपर्क किया जा रहा है और घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इस श्रृंखला में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद संयोजक रामशंकर जोशी ने कुपड़ा, जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा ने बड़ौदिया में संपर्क कर निमंत्रण पत्र वितरित किए। ठिकारिया क्षेत्र में तहसील अध्यक्ष विनोद त्रिवेदी, नवीन त्रिवेदी ने बैठक कर निमंत्रण घर घर देने की योजना बनाई। ठिकरिया में महिला तहसील अध्यक्ष आशा उपाध्याय और वरिष्ठ भारती जोशी ने बताया कि ठिकरिया क्षेत्र से 150 परिवार लियो कॉलेज के सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य, हाउसिंग बोर्ड में वरिष्ठ कृष्णा गृहस्थी, लेखनी शास्त्री, मिथिलेश कौशिक रति तलाई क्षेत्र, भोजापालिया क्षेत्र में पिंकी जोशी, शिव कॉलोनी में पुष्पा व्यास, प्रगति नगर में सपना व्यास ने निमंत्रण पत्र वितरित किए। विप्र जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि 21 दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में विप्र महिला महासम्मेलन में महिला और वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता, विवाह योग्य युवक युवती सम्मेलन को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सर्व ब्राह्मण समाज में उत्साह है। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में विप्र महिला खेलकूद, वरिष्ठ नागरिक खेलकूद एवं विवाह योग्य विप्र युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह महिला खेलकूद का 4th वर्ष है। युवक युवती परिचय सम्मेलन का यह 5वां वर्ष है एवं वरिष्ठ नागरिक का यह पहला वर्ष है। इस अवसर पर हजारों की तादाद में गांव-गांव से ब्राह्मण जन उपस्थित रहेंगे। इस हेतु बांसवाड़ा डूंगरपुर में सभी पदाधिकारी घर घर जाकर निमंत्रण देने में लगे हुए हैं और इस आयोजन को ऐतिहासिक और विशाल संख्या के साथ अनुशासन, संस्कार और ब्राह्मण एकजुटता के रूप में एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आएगा। विप्र फाउंडेशन में योगेश जोशी, प्रदेश महामंत्री विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा, आप सब से प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर पर आप सब उपस्थित होकर अपना योगदान देवें एवं इस अवसर पर महिला उद्यमियों द्वारा अपनी स्टॉल लगा ही जाएगी, जिसमें वह अपने द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादन बेचेगी। आप सबका वंदे मातरम, जय परशुराम, राम राम। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी उपखंड के पीथल बड़ी कला गांव के ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो ने मेट आईडी बनाने के लिए 5,000 रुपए की मांग की और यह राशि ग्रामीण रज्जाक के सामने ली गई। जब ग्रामीणों ने पैसे नहीं दिए तो उनकी आईडी बंद कर दी गई और दूसरे व्यक्ति के नाम से नई आईडी बना दी गई। ग्रामीणों ने 181 हेल्पलाइन और उपखंड अधिकारी को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वीडियो खर्चा पानी देने पर ही काम करते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि जटिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, गांव में पानी की मोटर तुरंत उपलब्ध कराई जाए और चक, सुखड़ और सालेड़ा कड़ा के खराब रास्तों की मरम्मत कराई जाए। मेरा नाम फारूक मोहम्मद है, पीतलवड़ी गांव है, तहसील छोटी सदड़ी। आज हम प्रतापगढ़ आए हैं यहाँ पे साहब से ज्ञापन देने के लिए। तो ये सचिव के खिलाफ, सचिव काम से बराबर ढंग से नहीं करता है और कुछ भी मिसटोल के लिए कुछ भी बोलते हैं, आईडी बनाने कुछ भी मतलब बोलते हैं तो कि पैसा चाहिए, तो किसी का मोटर वगैरह डलवाने के लिए ये भी करवाएं तो पेमेंट जो पैसा देता है उसका काम करते हैं, बाकी अगर जो नहीं पैसा देता है उसका काम नहीं करता है। और आज अभी हम यहाँ आए तो सालेड़ा से ये सचिव 2-5 आदमी को लेके गया है वहाँ पे, और मिस्टोल में जहाँ शमशान घाट कहाँ पे मिस्टोल चल रहा है तो वहाँ 2-4 महिलाओं को जाके उसने बोला है कि मेरे मतलब ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए और बोल रहा है कि पेमेंट का मतलब ये जो लगा रहे हैं तो पैसा दोगे तो काम करेंगे, और ये उसका वो बोल रहा है हर चीज़ के लिए पैसा मांगता है। बस कुल मिला के जॉब कार्ड बनवाओ कुछ भी बनाओ तो पैसा मांगता है। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे आगे और
करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। प्रतापगढ़ जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार प्रभाव दिखा रहा है। इसी कड़ी में धौलापानी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग की तस्करी करते 2 युवक को दबोच लिया। टीम ने उनके कब्जे से 11.97 ग्राम एमडी बरामद कर परिवहन में उपयोग की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त ली। धौलापानी थानाधिकारी प्रवीण कुमार चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम नाकाबंदी अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक तेज रफ्तार से आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर पूछताछ की तो चालक आसिफ अजमेरी और पीछे बैठे मोहसिन की गतिविधियां संदिग्ध लगी। तलाशी के दौरान मोहसिन की पैंट से पारदर्शी थैली बरामद हुई। थैली में मटमैला रंग का पदार्थ भरा हुआ था, जो जांच में एमडी ड्रग निकला। बरामद एमडी का वजन 11.97 ग्राम पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल और एमडी ड्रग को कब्जे में ले लिया। थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों आरोपियों के नेटवर्क और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना अंतर्गत छींच के निकट जूनी पाटन गांव में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के मकान पर हमला बोल दिया। घटना में व्यक्ति के मकान में जमकर तोड़फोड़ की गई और भारी नुकसान हुआ। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के गणेश पुत्र गोवर्धन बंजारा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि उसके भाई पर किसी लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाकर आरोपियों ने उसके घर पर हमला कर दिया। पत्थर, लठ, लोहे के सरिये से गाली गलौज करते हुए जमकर तोड़फोड़ की गई। मकान का दरवाजा, बाथरूम के कांच, पानी की टंकी, खिड़कियों की फ्रेम सहित जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित ने परिवार में बताया कि 6-7 आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आए थे। उन्होंने पड़ोसियों को भी डराया और उन्हें भी भगा दिया। साथ ही धमकी दी कि अगली बार जिंदा जला देंगे। पीड़ित का कहना है कि एक लड़की को भगा ले जाने के मामले में उसके भाई को राजतालाब थाने में पूछताछ के लिए ले गए थे और उसे 3-4 दिन थाने में रखा। पीड़ितों ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए। इस अवसर पर पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त शक्ति सिंह समाधिया, सहायक चुनाव अधिकारी पीयूष जैन व दीपेश सेवक के निर्देशन में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव परिणाम के अनुसार अतीक अहमद खान अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह कार्यकारिणी में अजय चरपोटा उपाध्यक्ष पद पर, भूपेंद्र पुरी गोस्वामी सचिव पद पर, दिनेश चरपोटा कोषाध्यक्ष पद पर, मनोज चरपोटा पुस्तकालय सचिव पद पर और महेश ताबियार सह सचिव के पद पर मनोनीत किए गए हैं। इसके अलावा तुषार सोनी और नितेश खाट मनोनीत सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। यह चुनाव संपूर्ण अभिभाषक द्वारा किया गया है और सभी पदों पर निर्विरोध चयन किया गया है। बांसवाड़ा के एलबीएस कॉलेज गनोड़ा में मानवाधिकारों को धर्म नैतिकता से जोड़ती भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि तेज सिंह चौहान थे। अध्यक्षता राकेश बेरवा ने की व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचार्य प्रकाश रावल व उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। प्राचार्य प्रकाश रावल ने सेमिनार की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिक मानवाधिकार का शाश्वत आधार कहा जा सकता है। मुख्य अतिथि तेज सिंह चौहान ने मानवाधिकार दिवस के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए संवैधानिक और सांविधिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए छात्रों को अधिकारों का मार्गदर्शन कराया। अध्यक्ष राकेश बेरवा ने भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए भारत की संवैधानिक श्रेष्ठता से परिचय करवाया। सेमिनार को सफल बनाने में सतीश पाटीदार, गौरव मेहता, सुरेश भगोरा, राजेश चौधरी, दिनेश चंद्र सुधार, कीर्तिश व्यास सभी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन राकेश जोशी एवं आभार उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान ने किया। बोरखेड़ी कुशलगढ़ के बागड़िया फला थांदला रोड पर स्थित फल की दुकान पर बैठे हुक्का पिता मूर्चा पर 8 से 10 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने बिना कुछ कहे हुक्का और उनकी पत्नी अंगूरी पर लठ और लोहे की छड़ से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए रमेश राठौड़ को भी सर पर मार दी। तीनों को गुजरात सैफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां हुक्का की तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें बांसवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया है। घायल मरीज के बड़े भाई शंकर डामोर ने बताया कि हमलावर दिनेश पिता बहादुर मुनिया काकनवानी और उसके साथी है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर घायल का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति सीरियस बताई जा रही है। घटना क्यों हुई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सारण की गडली में नई पंचायत का दर्जा मिलने पर राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक गरिमामय धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से ग्रामीण विकास की नई दिशा तय होगी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ अब नई पंचायत बनने के बाद सारण की गडली की ओर अधिक प्रभावी रूप से मिलेगा।
कुशलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान कानहिंग रावत ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं से ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। समारोह में मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर, महामंत्री राकेश खड़िया, उपाध्यक्ष सरदार सिंह कटारा, पूर्व मंडल अध्यक्ष लखजी मईड़ा, कालू सिंह भाभोर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा पुलिस ने पाला मस्जिद के अंदर जाकर इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाने वाले आरोपी पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के सुपरविजन में रूप सिंह थानाधिकारी कोतवाली और देवीलाल थानाधिकारी रास्ता लाभ ने जाब्ते के साथ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी शोएब खान ने रिपोर्ट दी थी कि पुष्पेंद्र यादव ने 8 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धार्मिक कोटि का पोस्ट शेयर किया था, जिसमें सदर अंजुमन इस्लामिया और मुस्लिम समाज के खिलाफ अभद्र और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणियां थी। आरोपी ने जामा मस्जिद के अंदर प्रवेश कर वीडियो बनाए और इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी लगाई, जिसमें सदर को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 25 वर्ष से फरार 5,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी हारून को गिरफ्तार किया है। हारून 55 वर्ष, पिता बख्तियारा अहमद, निवासी पाड़वा 7 कुशलगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल पेटलावाद मध्य प्रदेश में रह रहा था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी के सुपरविजन में पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह की देखरेख में थानाधिकारी कुशलगढ़ प्रवीण सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई की। हारून के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट कुशलगढ़ में कोर्ट केस दर्ज था। इससे पहले पुलिस ने 10 साल से फरार पति पत्नी मुन्ना और संजय और रेखा को गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया था। दोनों पर 5,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कुशलगढ़ क्षेत्र के टिम्मेड़ा बड़ा गांव परनाला की टोडी में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद विक्रेता माहेश्वरी ट्रेडर्स अपने निजी आवास पर अवैध रूप से खाद की बिक्री कर रहा था। किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं जसवंत सिंह भाभोर, प्रीतेश डामोर, कमलेश खड़िया से संपर्क कर इसकी सूचना दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कृषि अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों और जिला कलेक्टर से संपर्क किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर नाराजगी जताई और किसानों को तत्काल प्रभाव से उचित दाम पर खाद मुहैया कराने की मांग की। इसके बाद खाद विक्रेता से गोदाम खुलवाया और किसानों को उचित दाम पर खाद वितरण किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। कार्यवाही के बाद विक्रेता ने उचित दाम में खाद लेने की बात कही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।